नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने क्या जबरदस्त इलाज किया है, यही आपके मुंह से निकलेगा इस पूरी खबर को जानने के बाद। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से लगभग 2 साल पहले। आपको याद होगा कि गलवान घाटी की हिंसा के तुरंत बाद जो भारत ने सबसे पहली कार्रवाई चीन के खिलाफ करी थी, आप लोगों को याद भी होगा कि भारत ने चीन का एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? दरअसल कानपुर रेलवे स्टेशन और दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है ना, इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी है 417 किलोमीटर। इस 417 किलोमीटर के एरिया में इंस्टॉल करने थे सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम। और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 471 करोड़ रुपए का था। किसे दिया गया था? दरअसल चीन की एक कंपनी है CRSC रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे कंट्रोल करती है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। इसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन गलवान घाटी की हिंसा के ठीक तुरंत बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले रद्द किया गया था। इतना ही नहीं, भारत ने कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द किया ही था, साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले इस चीनी कंपनी ने एक गारंटी अमाउंट भी भारत के पास रखा हुआ था। भारत ने वो भी जब्त कर लिया था, वो भी इस चीनी कंपनी को वापस नहीं दिया था। अब इसके जवाब में इस चीनी कंपनी ने भारत के खिलाफ उसी समय एक ट्रिब्यूनल में 279 करोड़ रुपए का दावा ठोका था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की वजह से हमें 279 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वो हमें वापस चाहिए। अब इस चीनी कंपनी के दावा ठोकने के बाद भारतीय रेलवे ने भी काउंटर क्लेम कर दिया। कहा कि जी, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है इसके पीछे कारण ये है कि इस कंपनी को हमने 4 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन अभी तक 4 सालों में सिर्फ 20% काम ही पूरा हो पाया है। इतना ही नहीं, जब हमारे अधिकारी इनसे जवाब मांगने जाते हैं तो कंपनी के लोग मौके से भाग जाते हैं। कोई सटीक जवाब नहीं देते कि कब तक काम पूरा करेंगे। यहाँ तक कि जो काम करने के लिए मटेरियल है उसे भी ये लोग अच्छे से नहीं जुटा पा रहे थे। और इसीलिए हमने 2020 में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और अब हमें हर्जाने के तौर पर इस कंपनी से 70 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये मामला पिछले 2 साल से चल ही रहा था कि अब इस चीनी कंपनी ने एक और कारनामा कर दिया। इस चीनी कंपनी ने कहा कि अब हमें 279 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 443 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, भारत सरकार के पास हमने जो गारंटी के तौर पर पैसा रखा था, अब हमें वो भी वापस चाहिए। यानी कि ये चीनी कंपनी भारत से 450 से लेकर 500 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूलना चाहती थी। और इसके अलावा भारत की छवि खराब होती वो अलग। इसीलिए भारत सरकार ने भी यहाँ पर नहले पर दहला मार दिया। दरअसल भारतीय रेलवे ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमें भी 70 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हमें भी ज्यादा का हुआ है। इसीलिए अब हम 70 करोड़ का दावा नहीं करेंगे इस चीनी कंपनी पर, हम ठोकेंगे 234 करोड़ रुपए का दावा, और इस चीनी कंपनी से हम 234 करोड़ रुपए वसूल कर रहेंगे। और बताया जा रहा है कि इस केस में भारत का पक्ष बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, हमने ये नहीं कहा कि गलवान घाटी की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ये नहीं हमने कहा। हमने उसी समय समझदारी दिखाई थी और कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल किया जा रहा है कि ये कंपनी 4 साल में सिर्फ 20% काम पूरा कर पाई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट का साफ साफ उल्लंघन है। वहीं भारत के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं कि इस कंपनी को जितने रिसोर्सेज जुटाने थे इस काम के लिए, वो भी 4 साल में ये नहीं जुटा पाई थी। और इसीलिए भारत का जो टोटल केस है वो और ज्यादा मजबूत है, और भारत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पहले ही इस कंपनी को 470 करोड़ का नुकसान पहुंचा चुका है, और अब ऊपर से 234 करोड़ रुपए वसूलेगा अलग से, और चीन की दुनिया भर में भद पिटेगी वो अलग से। यानी कि ओवरऑल देखें तो चीन को इस मामले में लेने के देने पड़ चुके हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।